सर आमतौर लोगों को अपनी राशि के बारे में समझने की जिज्ञासा रहती है, तो अब जैसे मेष राशि के लोग किस तरह अपनी पोटेंशियल को पहचाने जिससे उन लोगों को अपने उत्थान में और अपने जीवन को देश को समझने में मतलब सहायता मिले। देखिए, जब भी कोई मेष राशि का या लग्न का आदमी होगा तो वो उस स्थिति में, जिस स्थिति में है उससे वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। जो भी उसकी स्थिति होगी उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मान लीजिए गरीब है वो, तो गरीब नहीं रहना चाहता। अगर वो अज्ञानी है तो अज्ञानी नहीं रहना चाहता। और अगर वो कमज़ोर है तो कमज़ोर नहीं रहना चाहता। तो वो अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, और बदलना चाहता है, और उसके पास में बड़ा फोर्स भी है जी। फोर्स भी है। और उसके पास में अगर वो उस फोर्स को दिशा दे, सही दिशा दे, तो ऐसे ही लोग कमाल करते हैं। क्योंकि ये लोग तो लीडर होते हैं, ये लोग तो युग परिवर्तक होते हैं, ये तो परिवर्तन लाने वाले लोग होते हैं। और जब भी कभी समाज में परिवर्तन आता है या किसी के परिवार में परिवर्तन आता है तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो दिशा देता है। हर राशि दिशा देती है। हर आदमी का, हर राशि का दिशा का देने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर जो दिशा है वो बड़े फोर्स के साथ देता है। जी जी। वहाँ पर जो आदमी सिर से लड़ रहा है उसको मृत्यु का भय नहीं है। फिर उसे या तो मार देगा या मर जाएगा। अगर युद्ध में एक योद्धा है तो वो मंगल का ही मामला है, तो वो या तो उसको मार देगा या मर जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ रास्ता नहीं है। आर्या पार वाली कहानी। तो इन बातों से ये लग रहा है कि मेष राशि के लोगों में भावना और जो संवेदनशीलता होती है उसका अभाव है, या ये प्रकट नहीं कर पाते अपनी भावनाएं। ना तो उसका अभाव है, उनके पास में जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो फोर्सफुल एनर्जी है। वो अपनी बात को अपने तरीके से मनाना चाहते। जब वो देखते हैं कहीं अन्याय हो रहा है, हर जगह नहीं वो इंटरवीन करेंगे। जब अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, बदमाशी हो रही है या गलत हो रहा है, तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके खिलाफ उनको आवाज़ उठानी पड़े। आपने कभी देखा होगा कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, बाकी लोग फोटो खींच रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी किसी को पकड़ के मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसा आदमी अक्सर मंगल से संचालित होता है। अगर उसका लग्न मेष ना भी हो तो मंगल से संचालित होगा, तभी वो उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। मतलब उनको उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका अलग है। उसका तरीका, उसका दिस इज हिज वे ऑफ डूइंग, दिस इज हाउ ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ। वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा, उसे अपने से ग्लानि होगी, अपने से उससे नफरत होगी। मैं कैसा आदमी हूँ, मेरे सामने अन्याय हो रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। सर, पर इस राशि के लोगों के जो रोमांटिक रिश्तों में तो चुनौतियाँ ज़रूर आती होंगी, जितना अभी डिस्कस हुआ इस बात को लेकर। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि मेष के लोग चाहे लग्न हो या हो, बड़े सॉफ्ट होते हैं। अच्छा। रोमांस में बड़े सॉफ्ट होते हैं। अगर मेष का आदमी होगा तो वो अपनी प्रेमिका से, पत्नी से हारना चाहता है, जीतना नहीं चाहता, लेकिन जीतने का ड्रामा करेगा। वो हारना चाहता है। वो शुरू में उसका ड्रामा होगा जीतने का, लेकिन वो हारना चाहता है, क्योंकि जब भी एनर्जी सबसाइड हो जाएगी तो फिर एनर्जी में फोर्स नहीं रहेगा, वो डोसाइल हो जाएगी। जी जी। जब उसका फोर्स ठंडा हो जाएगा तब वो उल्टा हो जाएगा। तो मेष के लोग आप देखेंगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के या पत्नियों की सारी बातें मानने को तैयार हो जाते हैं, जबकि दूसरे नहीं तैयार होते। अच्छा। हाँ, उनको जल्दी से राजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर जहाँ उनका जो एनर्जी है, अगर उस एनर्जी का इस्तेमाल हो गया, चाहे ये सेक्सुअल एनर्जी भी हो, अगर उनको ठीक से सब्ड्यूड हो गया, फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, देन दे आर वेरी हैप्पी। फिर वो उसके प्रति नमन से भर जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनके प्रति बड़ा सद्भावना रखते हैं कि यार ये आदमी मेरे जो भी मेरा फोर्स है उस फोर्स को सबसाइड कर देता है, तो वो बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर उनका वो फोर्स वैसे ही रहता है, उल्टा है। यहाँ अगर जो पहले बात की अग्नि तत्व है और आक्रामक है, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये तो उल्टा ही हो गया सारा। आक्रामक वहाँ उसको दुश्मन को मारना है। यहाँ वो उसने मारा भी, मरा भी, मरा ज़्यादा, मारा कम। जी जी जी।
उसके मारने में जब मारने का जो प्रोसेस था वो तो कम था, मरा खुद ज़्यादा, तो सरेंडर खुद ज़्यादा हुआ, तो मेष के लोग जनरली सरेंडर पाए जाते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन भी है। सर, अब व्यवसाय की बात करें तो वैसे तो पूरे जो ग्रह होते हैं, पूरी कुंडली डिसाइड करती है कि कैसा व्यवसाय होगा, कैसा उसका आगे का जो करियर है रहेगा। परंतु अगर खाली राशि से या लग्न से बात करें, मेष लग्न या मेष राशि से, तो ऐसे लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह के व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए कि अपना रास्ता सुगम बना सके? देखिए, ऐसा लोग अक्सर अपना चुनाव खुद ही करना पसंद करते हैं, खुद ही करना पसंद करते हैं। और वैसे किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि फौज में जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, ये सब लिखा हुआ सर्जन होगा, फौज में जाएगा, उससे मेरा ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं। वो अपना रास्ता खुद चुनता है। मान लीजिए वो इकोनॉमिक्स में जाएगा, मैथमेटिक्स में जाएगा मान लो, तो वहाँ पर भी वो टॉप पर जाने का प्रयास करेगा। उसे कोई ज़रूरी नहीं कि जनरल ही बनना है, कि हमने ऐसा मान के रखा है जनरल बन जाएगा वो, ठीक है, जनरल बन जाएगा, IPS हो जाएगा, फौज में चले जाएगा या सर्जन हो जाएगा, वो तो एक अलग बात है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो भी उसका फील्ड होगा चुनेगा, क्योंकि चुनने के लिए बहुत सारे ग्रहों का योगदान होना चाहिए, तो जिस भी फील्ड में होगा थोड़ा डिफरेंट होगा वो, औरों से अलग होगा, और उसमें भी उसकी पहचान अलग होगी। वो अपनी पहचान को बड़ा इंटैक्ट रखेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अपनी रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और रेपुटेशन तब बनती है जब आप अपनी कदर करते हैं, तब लोग आपकी कदर करते हैं। बिल्कुल। अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे, अगर आप अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो कोई आपको इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं है। तो वो मेष वालों के साथ में एक बड़ा इनर फीलिंग है कि मैं कुछ हूँ, आई एम समबडी, सो आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, यू हैव टू रेस्पेक्ट मी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे रेस्पेक्ट ना करें, तो उसके लिए फाइट करेगा वो।